शुरू शुरू में मेरे IIT IIM वाले जितने बैचमेट थे उनको बड़ा शक हो गया था, नहीं तो बोलते थे तू बाबा बन रहा है क्या। और बाबा माने वो जो सब गंदे काम करे। पीरियड में महिलाओं का IQ आधा हो जाता है, तो इस समय अगर वो आग के पास जाएंगी तो अपने आग लगा लेंगी और खाना खराब कर देंगी। भारत अपनी 1000 साल की गलतियों से भी सीख नहीं रहा है। नवाब की सेना अंग्रेजों से 17 गुनी ज्यादा बड़ी थी, तब भी हार गए। मुझे भय है कि हम कहीं और न हारें, कहीं और न पिछड़ें। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न, मेरा नाम नलिनी है और मैं यूरोप और अमेरिका में करीब 2 दशक से काम कर रही हूँ कॉर्पोरेट जगत में, और अभी मैं अमेरिका में रह रही हूँ। तो मेरा प्रश्न व्यवहारिक ईमानदारी को लेकर है। तो चूँकि मैं बड़ी टीम्स के साथ काम करती हूँ और वो जो टीम्स हैं, उनमें पश्चिमी टीम्स भी हैं और भारतीय टीम्स भी हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि जब मैं भारतीय टीम्स के साथ काम करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि अ, जो भारतीय टीम मेंबर्स हैं वो ओवर कमिट करेंगे, या फिर उनके जो स्किल सेट्स हैं उनमें कमी रहेगी, या जो रिजल्ट आएगा उसमें क्वालिटीज़ के बड़े इश्यूज़ रहेंगे। वहीं जो पश्चिमी टीम्स हैं, उनमें वो समय माँगेंगे कि हमें और समय चाहिए, हम एनालिसिस करेंगे तब हम कमिट करेंगे। और अपेक्षाकृत क्वालिटीज़ इश्यूज़ बहुत कम रहते हैं या ना के बराबर रहते हैं। स्किल सेट्स भी काफ़ी इम्प्रूव रहती हैं। और मैं इसको व्यावहारिक ईमानदारी से जोड़कर ये प्रश्न कर रही हूँ। और ये केवल मैंने काम में नहीं देखा है, मैंने जो अपने भारतीय मित्र हैं, सगे-संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें भी ये बात बहुत देखी है कि जो कैज़ुअल है, सब चलता है। अरे! तो क्या हो गया? हमने थोड़ा-सा झूठ बोल दिया तो क्या हो गया? वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये बात मुझे इसलिए भी आहत करती है क्योंकि भारत में अध्यात्म की धरोहर है हमारे पास, और आपसे हम सीख रहे हैं कि ईमानदारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। तो ये व्यावहारिक कमी हमें क्यों दिखती है? जबकि पश्चिम के पास वो अध्यात्म की धरोहर है नहीं, फिर भी उनमें जो ईमानदारी है वो काफ़ी काफ़ी दिखाई देती है। 3 तल होते हैं ना, हम जिसको सच्चाई मानते हैं उसके। जो कल्पनाओं में जीता है वो कल्पना को ही सच्चाई मान लेता है। जो तथ्यों में जीता है वो तथ्य को सच्चाई मानता है। उसकी दृष्टि वैज्ञानिक हो जाती है, वो कहता है मुझे तथ्य खोज के लाने हैं। ये काम साइंस करती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स। और फिर सबसे ऊपर आता है आध्यात्मिक आदमी, जो कहता है सत्य चाहिए, क्योंकि तथ्यों में तो बस जो बाहर की चीज है वो खोजी जाती है, मुझे बाहर भीतर दोनों को एक साथ खोजना है। यह आध्यात्मिक हो जाता है। सबसे नीचे क्या है? कल्पना। उसके ऊपर क्या है? तथ्य। उसके ऊपर क्या है? सत्य। कल्पना में आप बैठे हुए हो और आपको तथ्यों से भी कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी नहीं चलानी है, आपको बस मनेंद्रिय चलानी है, और मन ने आंख बंद करके कल्पना कर ली। ये सबसे निचले स्तर का ज्ञान है। और उसके ऊपर आता है विज्ञान, जहां आप कहते हो कल्पना पे नहीं चलूंगा, प्रयोग करूंगा। इस पत्थर में क्या है, मैं जांचूंगा तो बोलूंगा इस पत्थर में क्या है। उसके ऊपर आता है अध्यात्म, जो कहता है बाहर तो जानना ही है, भीतर भी जानना है। बाहर जो दृश्य है वो तो समझना ही है, भीतर जो दृष्टा है उसको भी समझना। ये अध्यात्म हो गया। पश्चिम की दृष्टि वैज्ञानिक है, तो वो मध्यम तल की है। इतना उन्होंने कर लिया है कि कल्पनाओं पे नहीं चलते। ये कल्पना नहीं है कि हाँ मैं बहुत बाहुबली हूं तो मैं ये पत्थर उठा ही लूंगा। वो कहते हैं भाई जितना उठा सकता हूं वो मैंने प्रयोग करके जान लिया है, मुझे साफ साफ आंकड़ा पता है मैं कितना उठा सकता हूं।
तो कल्पना में नहीं जिएंगे, फैक्ट्स में जिएंगे। भारत के पास धर्म रहा है, सबसे बड़ा सौभाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि धर्म के दो अर्थ हो सकते हैं, ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा। धर्म का ऊंचे से ऊंचा अर्थ होता है सत्य, और धर्म का नीचे से नीचा अर्थ होता है कल्पना। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में 99% जो धर्म चल रहा है वो कल्पना आधारित है। वो धर्म जो सत्यमुखी है वो भारत में जन्मा, पर भारत ने उसको सम्मान नहीं दिया। उपनिषदों को भारत में कौन जानता है? वेदांत के कितने पारखी हैं भारत में? भारत में तो धर्म के नाम पे कल्पनाएं चलती हैं, मान्यताएं, रूढ़ियां, रस्मों रिवाज, अंधविश्वास, प्रथाएं, परंपराएं। तो भारत धार्मिक इस अर्थ में है कि वो बिल्कुल निचले तल पे आ गया, कल्पना के तल पे आ गया, और पश्चिम मध्यम तल पे है, तो इसलिए पश्चिम हमसे ऊपर है। होना यह चाहिए था कि हम प्रथम तल पे होते, सत्य, और हम पश्चिम से ऊपर होते। धार्मिक होने का अर्थ ही यही होता है कि जिसकी दृष्टि बिल्कुल भौतिक है, जैसे पश्चिम की, तुम उससे ऊपर रहोगे। लेकिन हमारे लिए धार्मिक होने का मतलब यह हुआ कि जो लोग बिल्कुल भौतिक हैं, हम उनसे नीचे रहेंगे, क्योंकि हमने धर्म को कल्पना बना लिया। आम आदमी के पास जाइए, उसके लिए धर्म क्या है कल्पना के अलावा, बताओ। हमारे पास धर्म के नाम पर कल्पनाओं, किस्सों, प्रथाओं, परंपराओं के अलावा कुछ है बहुत कुछ है, पर हमने उसका सम्मान नहीं करा। वेदांत है, हमने सम्मान नहीं करा। षड दर्शन है, हमने नहीं पढ़े। भारत के पास असली धर्म था हमेशा से, भारत ने उसकी कीमत नहीं करी। भारत में धर्म यही बन गया। कि सिंदूर अगर यहां से यहां तक लगाओ तो ये होगा, और यहां से यहां तक लगाओ तो ये होगा। तो एक आ रहा था, मैंने देखा, वो औरत उनके पास बैठी हुई है, बोली लड़का नहीं हो रहा। बोले इधर आ, इधर आ, मांग दिखा। बोले यही तो, तू बस यहां से लेके इतना कर लेती है, यहां तक किया कर पूरा, लड़का हो गया, जा। ये भारत का धर्म है। सिंदूर कहां तक, ये भारत का धर्म है। ये धर्म है कि नहीं है? प्रमाण ये है कि अगर वो औरत सिंदूर न लगाए तो बोलोगे ये अधार्मिक है, यही तो बोलोगे। धर्म का संबंध यदि सत्य से है तो अधार्मिक उसको बोलो ना जो सत्य में नहीं जीता। पर जो सत्य में नहीं जीता उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम कहते हैं सत्य में जियो ना जियो, परंपरा का पालन करो तो तुम धार्मिक कहलाओगे। कभी आपने किसी झूठे आदमी को बोला है कि तू अधार्मिक है? नहीं बोलोगे। पर जो आदमी मान्यताओं का पालन नहीं करता उसको बोल दोगे कि तू अधार्मिक है। जबकि अधार्मिक है कौन वास्तव में? जिसकी जिंदगी झूठ से भरी हुई है उसे अधार्मिक बोलते हैं। जिसकी जिंदगी कल्पनाओं पर चल रही है, धारणाओं पर चल रही है, उसे अधार्मिक बोलते हैं। पर हमारा उल्टा है, जो जितना ज्यादा परंपरा, धर्म, परंपरा, मान्यता, इन सब पर चल रहा है, अंधविश्वास का पालन कर रहा है, उसको हम कहते हैं धार्मिक है। कोई बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम कर रहा होगा, अंधविश्वास का, एकदम मूर्खता का, तो अब वो कुछ कर रही है दादी, एकदम भयानक मूर्खता का काम, ठीक है। वो लठ लेके किसी पेड़ को पीट रही है, और तुम कहोगे, ये उसके जाकर के पूछो उसके बेटे से कि ये क्या कर रही है दादी, लठ लेके पेड़ काय को पीट रही है और कुछ बुदबुदा भी रही है। तो बोले कुछ नहीं, थोड़ा धार्मिक किस्म की है मेरी माँ। ये लठ लेके पेड़ को पीटना धार्मिकता हो गई, इसका धर्म से क्या लेना देना। पर हमारे लिए अंधविश्वास ही धर्म है, तो हम पश्चिम से नीचे हो गए फिर। क्योंकि धर्म ऊंची से ऊंची बात भी हो सकता है और सबसे गिरी बात भी हो सकता है। भारत का अभाग ये कि जो सबसे गिरी बात थी, भारत ने उसको धर्म का नाम दे दिया। और उसका नतीजा ये निकला है कि जिन लोगों को भारत की दुर्गति से बहुत दुख होता है, वो कहते हैं धर्म ही गंदी चीज है।
क्योंकि वो देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे पास परंपराएं और आग्रह ज्यादा हैं और सच के प्रति प्रेम कम है। तो जो नई पीढ़ी निकल के आ रही है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने धर्म को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। उन्हें अस्वीकार क्या करना चाहिए था? निचले तल का धर्म, पर उन्होंने धर्म को पूरा ही त्याग दिया। तो जो उच्चतम था वो उससे भी वंचित रह गए। हालत यह है कि मैं अगर बोलूं कि मैं धर्म के क्षेत्र में काम कर रहा हूं तो लोग बोलते हैं हाथ देखो। उनके लिए धर्म का मतलब ही यही है। नाम के साथ आपने आचार्य जोड़ दिया है तो उनको लगता है मैं ज्योतिषी हूं। अब तो नहीं करते, पहले होता था। कहीं बैठा हुआ हूं तो लोग आ जाते थे, मारो ब्याह कब होगो। उनके लिए आचार्य का मतलब ही यही है जो लोगों का ब्याह बताता है। उनको पता ही नहीं कि ब्याह को लेकर के मेरी करतूतें क्या है। अब नहीं आते। सर, मैं यहाँ जब यूएस में प्रचार कर रही हूँ आपकी शिक्षाओं का, तो मैं एक संस्था के पास पहुँची आपकी शिक्षाओं को लेकर आपका, तो मुझसे पूछ रहे थे कि आचार्य जी किस परंपरा से आते हैं? हाँ। तो मैंने कहा कि वो परंपराएं ही मना करते हैं, कोई परंपरा नहीं है। ये मेरे पीछे पड़े हैं, कहते हैं कि जब तुम किसी परंपरा से नहीं आते तो तुम गीता काय को पढ़ा रहे हो। और मैं कह रहा हूं जो परंपरा से आता है वो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सत्य किसी परंपरा का मोहताज नहीं होता है। सत्य की कोई परंपरा होती है क्या? सत्य अपने दम पे खड़ा होता है, निर्द्वंद, अकेला। वो ये थोड़ी है कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारे पीछे कौन है, तुम्हारा इतिहास क्या है, तुम्हारा अतीत क्या है। ऐसे ही कहा था ज्ञानियों ने, इस जात न पूछो साधु की। जात माने क्या होता है? यही सब तो। अतीत जो जन्म से मिला हो, जो पीछे की बात हो। भारत धर्म की जन्मस्थली रहा, पर भारत धर्म का मर्म पूरी तरह भूल गया। यही कारण रहा पिछले 1000-1200 वर्षों में हमें जो हर क्षेत्र में हार झेलनी पड़ी उसका। हर क्षेत्र में, सामरिक ही नहीं, हर क्षेत्र में भारत पिछड़ा। उसका कारण यही रहा, हमने धर्म को विकृत कर दिया। हमने धर्म को उच्चतम अर्थ से उठा करके, गिरा करके जो निम्नतम था वहां डाल दिया। पढ़े लिखे लोग धर्म के नाम से घिनाते हैं। शुरू शुरू में मेरे आईआईटी आईएम वाले जितने बैचमेट थे, उनको बड़ा शक हो गया था। पूछते थे तू क्या कर रहा है, तू ये सब क्यों कर रहा है। फिर धीरे धीरे जब किसी ने किताब पढ़ी मेरी कोई, या कुछ देखा वीडियो, या सामने आकर बैठा, तो उनको समझ में आया क्या कर रहा हूं। नहीं तो बोलते थे तू बाबा बन रहा है क्या। और बाबा माने वो जो सब गंदे काम करे। वो सचमुच ऐसे बहुत आश्चर्य से पूछते थे, रावण तुझे क्या हो गया, तू बाबा बन रहा है। बाबा माने क्या? वही बम फट। कई तो मेरे खिलाफ हो गए, कईयों ने मेरा मजाक उड़ाया, बोले ये देखो ये पढ़ लिख के अब ये करेंगे। मैं उनको कैसे बताऊं कि धर्म कोई मान्यताओं की बात नहीं है। धर्म से बड़ा एकेडमिक और स्कॉलरली फील्ड भी दूसरा नहीं है। धर्म विद्वत्ता और ज्ञान का भी क्षेत्र है। ये समझाने में मुझे बड़ी दिक्कत हुई। नहीं तो धर्म का और स्कॉलरशिप का और एकेडमिक्स का लोग अब नाता ही नहीं जोड़ पाते। गीता फिलॉसफी है, ये नहीं समझ में आता। फिलॉसफी बोलो, कोई गीता बोलेगा ही नहीं। कहो फिलॉसफी गिनाओ,
फिलॉसफी कुछ किताबें बताओ तो लोग फिलॉसफी की किताबें इधर उधर की बताएंगे। आप ये प्रयोग करके देखिएगा, लोगों से कहिएगा फिलॉसफी की साहब कुछ किताबें बताइए, लोग इधर उधर की बहुत किताबें बता देंगे। गीता कोई नहीं बोलेगा। गीता क्या है? पूरी की पूरी दर्शन की किताब है भाई, वो दर्शन शास्त्र है। पर लोगों ने उसको शामिल कर लिया अपनी कल्पनाओं में, किस्सों में, अंधविश्वासों में, पूर्वाग्रहों में। गीता का स्तर भी गिरा दिया हमने। जो नए लोग हमारे गीता कम्युनिटी में शामिल होते हैं उनको झटका लग जाता है, बोलते टेस्ट ले रहे हैं, नंबर गिना रहे हैं। अरे क्या यूनिवर्सिटी चला रहे हो क्या? हाँ भाई, ये यूनिवर्सिटी ही है। अटेंडेंस गिनते हैं, बताओ। बोले अरे ये तो धर्म का क्षेत्र है, जब मन करेगा थोड़ी देर को आएंगे, 2 मिनट बैठ जाएंगे, चित्त शुद्ध करके चले जाएंगे, प्रसाद वगैरह लेके। यहां प्रसाद ये मिलता है कि पकड़े गए तो गरियाए जाओगे, यही प्रसाद है। बहुत तकलीफ है लोगों को, बोलते ये तो बिल्कुल लग रहा है स्कूल में डाल दिया है। पेरेंट टीचर मीटिंग बाकी है बस। सुझाव आया था कि जो लोग एनरोल करते हैं उनके माँ बाप के नंबर भी लीजिए, ताकि जब वो दिखाई दे कि नहीं अटेंड कर रहे हैं तो सीधे मम्मी को फोन लगाइए। भारत में पुरुष 60 का भी हो जाए तो भी रहता तो वो मम्मी का चम्मी ही है ना। उसे कुछ करवाना है तो उसकी मम्मी को फोन करना पड़ेगा। सच में। बोल रहे हो गीता का आप करा रहे हो कुछ कीर्तन? मैं कह रही ये श्लोक है, बाकायदा श्लोक भी गाते हैं, उसका काव्यात्मक अर्थ भी गाते हैं, इतने भजन होते हैं। बोले वो तो सब ठीक है, पर कुर्सी पे बैठा देते हो, उठे कैसे? मुझे कोई तकलीफ नहीं, तुम कैसे भी करो, पर अभी जो हो रहा है वो समझ लो पहले, फिर करना। नहीं, समझना नहीं है। धर्म का संबंध समझ से तो है ही नहीं। धर्म का संबंध किससे है? बस मनोविलास। मन में कुछ ऐसे वृत्त रचो, कुछ कल्पना करो, चित्त को कुछ मधुर किस्म का सुख दो। अब जब ऐसे हो जाओगे तो पश्चिम से तो पीछे होगे ही ना। नहीं होगे। कल्पना तथ्य से जीतेगी कभी? तो क्यों फिर आश्चर्य होता है कि भारत इतना हारा? क्योंकि हमने धर्म बिगाड़ लिया अपना। और आज भी अगर जीतना चाहते हो तो धर्म को शुद्ध करो, जीतोगे। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई होती है, और सच्चाई में जीने को ही धर्म कहते हैं। हम कहते हैं धर्म तो बड़ी व्यक्तिगत चीज होती है साहब, अपनी अपनी आस्था है। आस्था नहीं होता धर्म, अच्छे से समझ लो। बिलीफ सिस्टम नहीं होता धर्म, कि मेरी ऐसी मान्यता है, मैं तो ऐसा मानूंगा, यही धर्म है। ये सब नहीं धर्म होता। लोग कहते हैं धर्म तो देखिए पर्सनल चीज है ना, व्यक्तिगत आग्रह की चीज है। नहीं, धर्म है अपनी वैयक्तिकता को मिटा देना। धर्म पर्सनल सेल्फ का एक्सप्रेशन नहीं होता, डिसोल्यूशन होता है। पहली बात मानी है उसने अभी तक, अभी अभी ऐसे बिल्कुल सही बात। यहां जिसको देखो वही आस्था आस्था आस्था। आस्था माने क्या? समझा के बताओ, आस्था माने क्या? ऐसे तो कोई किसी भी चीज में आस्था कर ले। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप और पूर्वजों ने और परंपरा ने और जो आसपास तुम्हारे सामाजिक प्रभाव हैं, इन्होंने नहीं बताया होता तो तुम्हारी उस विषय में आस्था होती नहीं होती। तो तुम्हारी आस्था क्या है? बस
सामाजिक संस्कार, सोशल कंडीशनिंग, और क्या है? और उसको तुम धर्म बोल रहे हो? धर्म है फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग। अभी एक का है, बोले नहीं 24 तारीख को परीक्षा हो रही है, हम नहीं देंगे। क्यों? बोले अरे भगवान भक्त के हृदय में है कि नहीं, इसकी परीक्षा कौन ले सकता है? ये तो हमारी आस्था की बात है, हमारे भीतर है, बस हो गई हमारी परीक्षा। उन्होंने खुद को ही दे दिए 100 में 100। कल्पना, कुछ भी यूं ही उटपटांग। 10 श्लोक पूछो, अर्थ एक का नहीं पता, लेकिन इतना बड़ा मुंह लेके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, भगवान तो हमारे हृदय में है। अगर भगवान तुम्हारे हृदय में है तो भगवान की ही वाणी को कुछ सम्मान दे लेते, कुछ श्लोकों का अर्थ तो बता दो। वो तो हमने सुना ही नहीं। क्यों? हृदय लेके सो रहे थे। हृदय ने कहा सो जाओ, तो सत्रों के समय पर हम सो रहे थे। मैं बोल रहा हूं तो ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, वरना आप गौर करिए तो सामाजिक जीवन में धर्म का यही मतलब है। ये बहुत खेद की बात है। किसी से कुछ पूछो, तुम ऐसा कर रहे हो धर्म के नाम पर, क्यों कर रहे हो? कोई जवाब नहीं होता, बस एक उत्तर, आस्था। अरे यार, फिर तुम में और मशीन में क्या अंतर है? मशीन को भी बता दो ऐसा ऐसा करना है, वो भी करेगी। और कुछ सूरमा इनसे आगे के होते हैं, वो कुछ कर रहे हैं, उनसे पूछो क्यों कर रहे हो, तो वो उसका जबरदस्त कोई कारण आविष्कृत करेंगे जो विज्ञान सम्मत हो। कहेंगे इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। कारण, भाई चुपचाप मान लो कि कारण बस यही है कि चला आ रहा है तो कर रहे हैं। मुंडन पर मैंने कुछ बोला, आशय मुंडन पर बोलने से नहीं था, उसमें मैं भाई बहन के संबंध पर कुछ बोल रहा था। छोटी बहन छोटा भाई, उनका कुछ रिश्ता, उस पर कुछ बात बोली थी, उसमें मुंडन का भी उल्लेख आ गया। वो लगे हुए बोल रहे हैं मां के गर्भ में भयानक कीटाणु होते हैं जो किसी शैम्पू से हटाए नहीं जा सकते, तो जब मुंडन करो तभी वो बैक्टीरिया हटते हैं। एक और बात होती है, सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, बीच में बाल आ जाते हैं तो ब्रह्मरंध्र में घुस नहीं पाती हैं वो किरणें। और ये सब मैं साइंटिफिक आपको रीजन बता रहा हूं। तुम अपनी आस्था को जस्टिफाई करने के लिए क्यों झूठ मूठ साइंस को घुसेड़ रहे हो? सीधे बोल दो ना कुछ नहीं है, बस मान्यता है, उसमें कोई साइंस है ही नहीं। मां के पेट में कीड़े होते हैं और वो बच्चे के बाल में 2 साल बाद तक भी चिपके होते हैं, और उन्हें कोई शैम्पू नहीं हटा सकता मां के पेट के कीड़ों को। तो इसलिए मुंडन करा जाता है ताकि मां के पेट के बैक्टीरिया हटे। हमें लग नहीं रहा ये बोलने वाले आदमी कभी मां के पेट में थे, नहीं तो इन्हें पता होता वहां नहीं ऐसे कोई बैक्टीरिया होते। कौन सा धुरंधर बैक्टीरिया है कि उस पर कुछ लगा लो वो हटने को राजी नहीं है, बस बाल हटा दो तो हटेगा भाई। और बाल हटा है, खाल तो नहीं हटी, बैक्टीरिया खाल में घुसा हो तो। और बाल भी तुमने जड़ से नोच के तो नहीं निकाल दिया, वो बाल की जड़ में घुसा हो तो। कोई नहीं ऐसा बैक्टीरिया है भाई। बहुत डर लगता है, लेकिन लगता है गुनाह हो जाएगा अगर कोई व्यर्थ का काम चला रहा है उसको छोड़ दिया तो उस व्यर्थ के काम को हम किसी भी तरीके से फिर रेशनलाइज करना चाहते हैं, उसे तर्क सम्मत वैध ठहराना चाहते हैं। उसमें कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तुम नहीं उसको जस्टिफाई कर पाओगे।
पर करते हो। कहते हो हमारी परंपरा की एक एक बात वैज्ञानिक है। कैसे है? और है अगर तो ले जाओ प्रयोगशाला में और कर लो प्रयोग। तो फिर झूठी कहानियां गढ़ेंगे, कहेंगे फलानी प्रयोगशाला में ऐसा हुआ था और वहां पर ये जो नतीजे हैं वो आए ऐसे। पूछो वो कौन सी प्रयोगशाला है, थोड़ा कुछ लिंक वगैरह मिलेगा? कहाँ पेपर छपा था जरा दिखाओगे? पीयर रिव्यूड ना हो तो भी किसी सस्ते जर्नल का ही नाम बता दो जहां छपा हो। आप ज्यादा सवाल कर रहे हैं, हमारी आस्था पे सवाल मत उठाइएगा। भाई तुम ही ने कहा कि ये बात विज्ञान ने प्रमाणित करी है, तो हम कह रहे हैं विज्ञान ने प्रमाणित करी है तो दिखा दो किस प्रयोगशाला में हुआ था प्रमाण। तब कुछ नहीं होता। ये हमारा धर्म है जो हमें झूठ बोलना सिखाता है बात बात में। धर्म का अर्थ सच्चाई होता है या ये होता है कि अपने पूर्वाग्रहों के पक्ष में झूठ बोलो? पर धार्मिक आदमी की भारत में पहचान बन गई है, 99% झूठ बोलना सीख गए हैं। कोई अंधविश्वास होगा उसको जायज ठहराना है तो फिर झूठ बोलो कि अंधविश्वास नहीं है, असली बात है। कुछ भी। वो मासिक धर्म में औरतों को किचन में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो भाई ने इतना लंबा ईमेल लिख के भेजा, बोले फलानी यूनिवर्सिटी में शोध हुआ है। इस बार उन्होंने यूनिवर्सिटी नाम भी लिख दिया, बोले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन मॉस्को। बोले उसमें शोध से ये पता चला कि पीरियड्स में महिलाओं का आईक्यू आधा हो जाता है, तो इस समय अगर वो आग के पास जाएंगी तो अपने आग लगा लेंगी और खाना खराब कर देंगी। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ है कि भारत की परंपरा बिल्कुल ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन मॉस्को में शोध हुआ है। धड़ल्ले से लिख के भेज रहा है। मैंने कहा इसको तो सिर्फ ब्लॉक, स्पैम मारो, स्पैम। ये भी डिलीट हो, आगे भी नहीं आना चाहिए। ऐसे रोज हजारों में आते हैं। मेरे देशवासियों को मुझसे सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि मैं उनके अंधविश्वासों पर सवाल क्यों उठाता हूं। अब कैसे मेरा देश किसी अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करे, विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले? बहुत चाहा है मैंने भारत को, इसलिए भारत की दुर्दशा अखरती है। सर अब ये हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कस्टमर जो है वो ये पूछने लगे हैं कि ये इसका काम जो है इंजीनियरिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ होगी। अगर यूरोप या अमेरिका में होगी तो हम देंगे कॉन्ट्रैक्ट, वरना तो ये स्थिति आने लगी है। जबकि कंपनियां जो हैं वो अपने मार्जिन बढ़ाने के लिए मूव कर रही हैं इंडिया में या लो कॉस्ट कंट्रीज में, लेकिन कस्टमर अब नाउ लाइक दे आर आस्किंग लाइक व्हाई वेयर द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग इज डन। अभी पिछले ही हफ्ते 4 दिन बमुश्किल हुए हैं, मैं अपने बैचमेट से मिला, डिट्रॉइट में काम कर रहा है वो, मैन्युफैक्चरिंग में, गाड़ियों में। उसने कहा कि जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, वो खासकर फोर्ड की बात कर रहा था, तो फोर्ड भारत से चला गया, ये आप जानते हैं। बोल रहे फोर्ड अब भारत में आएगा तो सीबीयू लेके आएगा, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, वो वहाँ से यहाँ पे आके सीधे इंपोर्ट होगी। मैंने कहा वो तो बहुत महंगी पड़ेगी, भारत सरकार उस पर बहुत हाई टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। तो उसने मुझे जो बात बताई वो आश्चर्यजनक भी थी और लज्जित करने वाली भी। उसने कहा कि क्वालिटी में इतना अंतर रहता है। फोर्ड अगर इंडिया में प्लांट लगाए और उससे मैन्युफैक्चर करे, उसके मुकाबले फोर्ड अगर सीधे किसी और देश से, अमेरिका से नहीं, कहीं से भी और से, मान लीजिए साउथ ईस्ट एशिया में कहीं उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ से इंडिया में इंपोर्ट करे, तो क्वालिटी में इतना अंतर रहता है कि इंडियन कस्टमर सीबीयू के लिए एक्स्ट्रा पे करने को तैयार रहता है। भारत में जो बनेगी वो सस्ती होगी,
लेकिन फिर भी उसको कस्टमर नहीं लेना चाहेगा क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी इंफीरियर होती है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की। ये अभी अभी अब मैं इसको सुन रहा हूं और सोच रहा हूं ऐसे करके कि ये मेरा देश है। और एक ही कंपनी फोर्ड ही है, फोर्ड का ही प्लांट है। वो प्लांट ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, यूएस में हो सकता है और इंडिया में भी हो सकता है, लेकिन फोर्ड का ही प्लांट जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी इंफीरियर क्वालिटी है। वो कह रहे हैं बाहर से लाओ, उस पर 100% भी अगर ड्यूटी पड़ती है तो भी कस्टमर खरीद लेगा क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग होती है। जो एंडेवर भारत से गई है ना, फोर्ड एंडेवर चलती थी, वो वापस आएगी लेकिन इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होगी। वो शायद एवरेस्ट नाम से आएगी बाहर वापस। वो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आएगी, पूरी बन के आएगी, यहाँ आएगी और बहुत महंगी रहेगी और लोग खरीद लेंगे। फैक्ट से हमने अपना रिश्ता तोड़ दिया है। और मैन्युफैक्चरिंग तो फैक्ट्स पे चलती है ना। कोई पार्ट बन रहा है उसमें अलाउंस तय है कि साहब इतनी अलाउंस हो सकती है। आपने कहा नहीं इतनी है ही नहीं, मैं मान नहीं, इतनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मान नहीं रहा। मान्यता की बात है। गाड़ी है, उसको इंस्पेक्शन से पास कर दिया, क्यों पास कर दिया? मेरी आस्था की बात है। हम तो इस पर चलते हैं ना, मुझे लग रहा है तो ठीक होगा, मैंने माना। ऐसे ना आप विज्ञान में आगे बढ़ते हो, ना अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, ना आप युद्ध जीतते हो। जो भी देश मान्यताओं, आग्रहों, अंधविश्वासों, परंपराओं का गुलाम हो जाएगा वो जीवन के हर क्षेत्र में मात खाएगा। भारत अपनी 1000 साल की गलतियों से भी सीख नहीं रहा है। उल्टे हम कहानियां रच रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें धोखे से हराया गया, दुनिया हमसे धोखे से आगे निकल गई। कोई धोखे से आपसे आगे नहीं निकला। भूल हमारे भीतर थी, उस भूल को आज भी ठीक करिए। और भूल को ठीक करने के नाम पे भारत में क्या पनप रहा है? कट्टरवाद। हम कहते हैं दुनिया हमसे इसलिए आगे निकल गई क्योंकि हम कट्टर नहीं थे और मिलिटेंट नहीं थे, तो हमें अब और कट्टर होना चाहिए, फेनेटिक और मिलिटेंट। वाह, क्या डायग्नोसिस करा है डिफीट का और प्रॉब्लम का। भाई छोटी छोटी सेनाएं आती थीं, वो आपसे जीत जाती थीं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर थी। और टेक्नोलॉजी बेहतर इसलिए थी क्योंकि वो रिसर्च करते थे, कल्पनाएं नहीं करते थे, कहानियां नहीं उड़ाते थे, प्रयोग करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। बेहतर वेपनरी और बेहतर स्ट्रेटजी थी उनके पास, वो इसलिए जीतते थे। तो तब ये नहीं मानोगे कि जो आ रहा है आपसे लड़ने उसकी स्ट्रेटजी बेहतर है, टेक्नोलॉजी बेहतर है, डेडिकेशन बेहतर है, इंटीग्रिटी बेहतर है, वो इसलिए जीतता है। तब कहते हैं नहीं साहब हम तो इसलिए हारे क्योंकि हमारे कुछ जयचंद थे, वरना तो हम तो जीते हुए लोग हैं। जो लोग अपनी गलती ढूंढकर, गलती स्वीकार कर, भूल का सुधार नहीं कर सकते, वो लोग भूल को दोहराएंगे बार बार। पानीपत से लेकर प्लासी तक भारत जब भी हारा है बहुत बड़ी सेना के साथ हारा है। प्लासी में तो 17 और 1 का अनुपात था। नवाब की सेना अंग्रेजों से 17 गुनी ज्यादा बड़ी थी, तब भी हार गए। हम वजह खोजने ही नहीं चाहते। मुझे भय है कि हम कहीं और न हारें, कहीं और न पिछड़ें। और नलिनी जी जानती हैं इसका एक नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जो भारतीय 2 पीढ़ी बाहर रह लेते हैं ना, वो फिर भारतीयों से रिश्ता नहीं बना पाते। 2 पीढ़ी, पहली पीढ़ी नहीं, इमिग्रेशन के बाद जो अगली वहाँ पैदा होती है, वो फिर भारतीयों से रिश्ता ही नहीं बना पाती क्योंकि वैल्यू सिस्टम बहुत अलग हो जाता है।
वो यहाँ से भूरे होते हैं, लेकिन जो हमारी हठधर्मिता है और हमारे अंधविश्वास उनको छोड़ चुके होते हैं ना। और जो हमारे अंधविश्वासों को न माने, हमारी परंपराओं में शामिल ना हो, हम उसे अपना मान ही नहीं पाते। धन्यवाद। परम से नाविलग हूँ, परंपरा बस यही है, शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। परम से नाविलग हूँ, परंपरा बस यही है, शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। नमस्ते सबको। आज के सत्र में समझाया आचार्य जी ने कि अगर कामना है तो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन ना हो, ये नहीं हो सकता। और मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में हूँ, काम करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि सब कामना के चलाए चलते हैं। जितना कंपटीशन है एम्प्लॉयज़ में आपस में, कंपनीज़ में आपस में, वो कामना ही उसका आधार है। जी लाओ त्ज़ू कह रहे हैं इसमें कि जिसने स्वयं को साध लिया वो स्वामी हो गया। वो पीछे पीछे चलता है, आगे निकल जाने देता है भीड़ को, और भीड़ में नहीं शामिल होता, क्योंकि जो भीड़ है वो कामना की है। क्योंकि कामना जो है उसमें जो अहंकार की जो सारी कामना है उसमें एक साझापन होता है, और चाहे वृत्तियां अलग अलग हों लेकिन सबकी कामनाएं साझी हैं। तो जो मेरी कामना है वो दूसरे की भी है, और जहाँ पर ये होगा वहाँ प्रतिस्पर्धा होगी और द्वंद्व होगा। इसमें नोट किया हुआ है, तो कामना का जो रिश्ता है मतलब अहिंसा का रिश्ता, जो हमारे जो संबंध है जहाँ पर हम प्रेम कहते हैं, जैसे वो आसक्ति वाले संबंध है। और वो जब आसक्ति वाले संबंध होते हैं तो हम दूसरे का भला किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। तो यही मैं आज शेयर करना चाहूँगी। धन्यवाद।